अभी जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो लोग क्या भागे हैं शादी करने को, मतलब पूरा छुट्टे सांड की तरह। जिससे भी फोन पे बात करो ना, हाँ भाई कहाँ है, शादी में जा रहा हूँ भाई, शादी में जा रहा हूँ। मतलब किसी से भी, हाँ भाई कहाँ, शादी शादी शादी। मैं कहा कर कौन रहा यार इतनी शादी। टीवी पे मोदी जी आए थे क्या 8 बजे। भाई और बहनों अब शादी करो। मैंने ना डिसाइड कर रखा है मैं शादी नहीं करूंगा। वो बात अलग है कि मुझसे भी कोई करना नहीं चाहता है, पर मैंने डिसाइड कर लिया है। बात क्या है, मेरे 2 बड़े भैया हैं, दोनों की शादी हो गई और फिर मैं बस। तो बड़े भैया को तो 10 साल हो गए शादी को, और मेरे छोटे भैया की ना अभी 2 साल पहले हुई है। तो जब से मेरे छोटे भैया की शादी हुई है ना, तब से लोग मुझे बकरीद के बकरे की तरह देखने लगे हैं। अगला नंबर तुम्हारा ही है कटने का। लोगों की आंखों में मेरे लिए हमदर्दी तो है, पर दावत की बिरयानी की खुशी कहीं ज्यादा है। इस वजह से मैंने बकरा खाना छोड़ दिया है। अब ना मेरा बकरों के साथ अलग लेवल का कनेक्शन जुड़ चुका है। नहीं सही में, पिछली बकरीद को मैं जा रहा था तो ऐसे कुछ घरों के सामने ना बकरे बंधे हुए थे। तो मैंने देखा एक घर पे ताला लगा है और उसके सामने एक बकरा बंधा है। तो मैंने बकरे को देखा, बकरे ने मुझे देखा, हम दोनों की आंखें मिली, हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर हमने ताले को देखा, फिर एक दूसरे को देखा। बकरे ने मुझे अपने पास बुलाया, मैं गया उसके पास। उसे मेरी आंखों में हमदर्दी दिखाई दी। कहता खोल दे। ना एक चबूतरा था, तो मैं उस पर बैठ गया और उसका सिर अपने सीने से लगा के बोला कि देख मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ, कुछ दिन में मैं भी कटने वाला हूँ। देख भाई कल बकरीद है और ये लोग किसी ना किसी को तो काटेंगे, तो मुझसे अच्छा है कि तू ही कर जा। और वैसे भी उस दिहाड़ी को एक और मौका क्यों देना बकरा जिहाद करने का। उस दिन ना एक बकरे ने देश की अमन और शांति के लिए जान दी थी, और मैं अपने घर की अमन और शांति के लिए शादी नहीं करना चाहता। देखो इससे पहले कि आप लोग मुझे मिसोजिनिस्ट बोलो या जज करो, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं लड़कियों को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। ये दोनों तरफ से लागू होता है। मैं शादी को ब्लेम कर रहा हूँ, और मुझे ना समझ में नहीं आता लोग शादी क्यों करते हैं। नहीं तो उसके अलावा नहीं, चाहे 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 लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो या फिर कोई और मैरिज हो, डिफरेंस बस यही है कि लव मैरिज में आपको पता होता है आप किसके साथ खाई में कूद रहे हो, और अरेंज मैरिज में घर वाले लाके ढकेल देते हैं। बाकी रोना दोनों में ही। और लड़कियों का ये अच्छा है कि वो दिखा के रो लेती हैं, और लड़के तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। मैं बता रहा हूँ ये सब फिल्मों का किया धर्म है। तो कुछ भी दिखाते हैं साले, उसके बाद लोग उसको रोमांटिसाइज करने लग जाते हैं। अरे देखो फिल्मों का समझ में आता है जब हीरोइन शादी के जोड़े में भागती है, तो है फिल्म का क्लाइमेक्स होता है वो। आपका भागना जरूरी थोड़ी है यार। दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, लड़के वाले देखने आते हैं, एंगेजमेंट होती है, दुनिया भर की पता नहीं कैसी कैसी रस्में होती हैं, तब भाग जाओ। अच्छा दिखने के लिए जिम जाते हो ना, तब भाग जाओ, जूते भी पहने होते हैं। पर नहीं, भागना तो शादी के लहंगे में ही है। बता रहा हूँ ये सब ना फिल्मों का किया था। वो अमिताभ बच्चन की वो पिक्चर नहीं आई थी नो मीन्स नो, क्या बकवास है ये। नहीं सही देखो, नो इसका मतलब होता है नो, मत कर,
देख, इसका क्या मतलब होता है? वो कैसा? नो, मात्र एक शब्द नहीं, संपूर्ण वाक्य। अरे वो नो पूरा ग्रंथ है, उसके हर पन्ने पे अलग कहानी लिखी हुई। और उस नो के बाद अगर आपने कुछ नहीं किया ना, तो दुनिया के सबसे बड़े आप हैं। वो फिल्म आई थी ना कबीर सिंह, सबने देखी है? क्या बवाल मचा था यार उसकी आवाज, हाँ क्या बवाल मचा था। और था क्या उसमें ऐसा? कुछ नहीं। देखो, फिल्मों के बाद जो थोड़ी सी बची बुची कसर होती है ना दिमाग खराब करने की, वो टीवी पूरी कर देती है। ऐसे ऐसे लोगों को लेके आते हैं यार ये लोग डिबेट में, है? जिनके खुद के बच्चे तो संभलते नहीं, वो पेरेंटिंग पे ज्ञान देके चले जाते हैं। अबे तुम्हें पेरेंटिंग पे ज्ञान ही दिलवाना है तो अमित शाह को ले आओ, तुम बार बार सोनिया को उठा के ले आते हो। तो जब ये फिल्म आई थी ना कबीर सिंह, तो मैंने तो देखी नहीं स्टार्टिंग में, मैं रिव्यूज देख रहा था कि देखूं कैसी है। तो रिव्यू में तो बस बवाल ही मचा हुआ था। एक डिबेट में 3 लोग बैठे थे, शेखर सुमन, एक फीमेल क्रिटिक और एक फीमेल जर्नलिस्ट। और ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे ये फिल्म मिसोजिनी को, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को ग्लोरीफाई कर रही है, कैसी ऐसी फिल्मों के कारण क्राइम अगेंस्ट वीमेन बढ़ रहा है। और मजे की बात, 3 में से 2 ने ये फिल्म ही नहीं देखी। शेखर सुमन का मेन डिफेंस था कि देखिए मैंने तो ये फिल्म देखी नहीं, और फिल्म में से ऐसा होता नहीं। और वो फीमेल एंकर, हाँ दीदी आप जो कह रहे हो वही सही है। यही दिक्कत, मैं बता रहा हूँ, यही दिक्कत है फेक फेमिनिस्टों से। उनको सलमान के शर्ट उतारने से दिक्कत है, पर स्वरा की पैंट उतारने से कोई दिक्कत नहीं। तब ये वीमेन एम्पावरमेंट चिल्लाते हैं। तो भाई उस फीमेल क्रिटिक ने क्या क्या नहीं बोला यार, है? कि उसको थिएटर में ना डर लगा, घबरा रही थी, वो कांप रही थी, उससे फिल्म देखी नहीं जा रही थी, वो दुपट्टे की आड़ में फिल्म देख रही थी। जब 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 थिएटर में लोग चीयर कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, तो वो कपकपा रही थी। मैंने कहा ऐसा क्या दिखा दिया यार, मैं भी देखूंगा। अगले दिन सुबह मैं गया, सुबह का टिकट सस्ता होता है वैसे। मैं ना ऐसे, मैं बैठा था, मेरी बगल वाली सीट खाली थी, उसके बगल में एक बुढ़े अंकल, और सामने एक रो छोड़ के कोने की सीट में ना एक यंग कॉलेज के कपल बैठे थे, रमेश और रेशमा। तो मैं नहीं जानता हूँ। तो हम फिल्म देख रहे थे, तो वो नाड़े वाड़े वाला सीन हो गया। उसके बाद कसम से कह रहा हूँ, कसम से एक लड़की आई और आके मेरे बगल में बैठ गई। मैं कहा गया निखिल तू आज जेल। देखो, एक तो मेरी शक्ल वैसी मॉलेस्टर जैसी, उस पे ये फिल्म, और उस पे दीदी अकेले आ गई फिल्म देखने। तो मैं ऐसे करके बैठा था, वहाँ शाहिद ने पैंट में बर्फ डाली, इसने राइट में देखा अपने बुढ़े अंकल, लेफ्ट में देखा मुझे, धीरे से मेरी तरफ झुकी और मेरे कान में कहती है व्हाट डिड आई मिस। मेरी हिम्मत नहीं हुई सच बोलने की कि वो चाकू से नाड़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने ऐसे करके बैठा था, मैं उसे अपनी पूरी शक्ल दिखा के डराना थोड़ी चाहता था यार। मैं ऐसे फिल्म देख रहे थे हम लोग, फिर वो बाइक वाला सीन आया, वो बाइक से गिरे, उसके बाद वहाँ शाहिद कियारा को नहीं छोड़ रहा, वहाँ रमेश रेशमा को नहीं छोड़ रहा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं शाहिद कियारा को देखूं कि रमेश रेशमा को देखूं। फिर मैंने बाकी पूरी फिल्म डाउनलोड करके लैपटॉप पे देखी। मुझे पता है अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि कम ऑन निखिल ये बहुत ज्यादा हो गया, जब तुम उनको जानता नहीं था तो उनका नाम कैसे पता चला है? नहीं, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये रमेश वैसे वैसे कुछ था नहीं ना इतना उसमें,
जितना ये फेक फेमिनिस्टों ने बवाल मचा रखा है, या फिर मुझे ही नहीं समझ में आया। एक दिन ना मैं सोच रहा था कि क्या सच में लड़कियों को इतना झेलना पड़ता है क्या? मतलब ये जितना ये फेमिनिस्ट लोग बवाल मचाते हैं उतना, और अगर सच में झेलना पड़ता है तो फिर गलती किसकी है? तो एक दिन मैं अपनी छोटी भाभी के पास गया, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा भाभी क्या सच में क्या लड़कियों को इतना झेलना पड़ता है क्या? तो मेरी भाभी कहती भैया तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी कोई बहन नहीं है ना। मैंने कहा अच्छा, मतलब गलती मेरे मम्मी पापा की है कि वो मेरे बाद रुक गए। तो मैं अपनी बड़ी भाभी के पास गया, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा भाभी, तो मेरी बड़ी भाभी कहती कि देखो निखिल, ये ना एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। मैंने कहा अच्छा, मतलब गलती सोसाइटी। तो थोड़े दिन बाद एक डिबेट आ रही थी इस वीमेन एम्पावरमेंट, तो उसमें एक आदमी था, वो कह रहा कि बिल्कुल सही बात है, लेडीज लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल पे मिलनी चाहिए। तो उस पैनलिस्ट में एक फेमिनिस्ट बैठी थी, वो भड़क गई, कहती क्या इक्वल इक्वल लगा रखा है, दम में तो बच्चे पैदा करके दिखाओ। तो हमने समझा गलती भगवान की है कि उनने हमें दरियाई घोड़ा नहीं बनाया। भक्तों के लिए दरियाई घोड़ा मतलब सी हॉर्स, हाँ, और जो मेल सी हॉर्स होता है ना, वो बच्चे पैदा करता है। तो अब कमजोर स्टूडेंट का ना हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब तुम ये सोचो कि उस फेमिनिस्ट के हस्बैंड की क्या हालत होती होगी। तुम सोचो, कुछ नहीं होती। बुरा हाल है यार, सब पतियों का बुरा हाल है। तुम लोगों से एक सीक्रेट शेयर करूं, कभी भी ना, कभी भी अपनी ट्रेजेडी अपने कॉमेडियन फ्रेंड्स के साथ मत शेयर करना। नो, नेवर, नोटा। वो आपकी ट्रेजेडी पे कॉमेडी बना देगा, उसके बाद ना आपसे हंसा जाएगा ना रोया जाएगा। अभी करीब 1.5 साल पहले करीब मेरे एक फ्रेंड की शादी हुई, तो 4-5 महीने बीत गए, तो उसके बाद मैंने उसको कॉल किया, मैं कहा और भाई क्या चल रहा है? कहता है मत पूछ यार, न पीने देती है न जीने देती है। 1 मिनट, अब फिर से बोलना क्या था? पीने जीने। सबके यही हाल है, सबके यही हाल है। अभी थोड़े दिन पहले मैं अपने चाचा चाची के साथ बैठा था, तो मेरे चाचा यहाँ बैठे थे, मेरी चाची यहाँ और मैं यहाँ। मेरी चाची कहती कि और निखिल, अब तो तुम्हारा नंबर है, तो तुम्हारे लिए लड़की वड़की खोजें कि तुम्हें कोई पसंद है? मैंने मन में सोचा कि पहली बात तो ये सवाल ही गलत है। तुम्हें पसंद है मतलब क्या? मुझे तो सब कोई पसंद है, बस लड़की होनी चाहिए। तो सवाल तो ये होना चाहिए ना कि कोई अंधी है जिसे तुम पसंद हो। वरना एक बात है कि मेरे को समझ में नहीं आता कि रिलेटिव लोग ये सवाल क्यों पूछते हैं, और इसका जवाब वो क्या सुनना चाहते हैं, क्योंकि अगर हाँ बोल दिया तो सबसे पहले हार्ट अटैक तो उन्हीं को आना है। मैंने कहा नहीं चाची, नहीं, मेरे को शादी वादी नहीं करनी। तो मेरी चाची कहती क्यों? मैंने कहा नहीं नहीं करनी नहीं। मेरी चाची ना फुल स्टाइल से कहती बेटा तुमने वो नहीं सुना, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है, तो जब पछता नहीं है तो खा के पछताओ। मेरे चाचा कहते हाँ बेटा, पर जो नहीं खा के पछताता है खुश रहता है। मैं घर गया, मैंने अपने बड़े भैया को बताया, मैं भैया चाचा तो ऐसा कह रहे थे। तो मेरे बड़े भैया सोचते बात तो सच है वैसे। फिर मैंने अपने छोटे भैया को बताया, उनने मेरे घुसन मार दिया यार, कहते पहले नहीं बता सकता था। तो मुझे कौन सा पता था? अभी ना थोड़े दिन पहले पापा मेरे रूम में आए, कहते और निखिल कैसी चल रही है कॉमेडी वॉमेडी?
मैंने कहा बढ़िया चल रही है पापा, अभी तो बस भगवान हंस रहे मेरे पे। तो कहते और सेटल होने का क्या प्लान है? मैंने कहा सेटल ही हूँ। कह रहे नहीं नहीं, शादी के क्या प्लान है? मैंने कहा नहीं पापा मुझे नहीं करनी। कह रहे क्यों? मैंने कहा नहीं 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 करनी। कह रहे नहीं बेटा, इतनी जल्दी हार नहीं माननी है, अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं दहेज देके तेरे लिए दुल्हन ले आऊंगा। उनका वो बात नहीं है पापा। फिर मैं कहा नहीं मुझे करनी नहीं है। कह रहे क्यों? मैं कहा वो भैया लोगों की हालत देख के ना हिम्मत नहीं हो रही।